क्या तुम्हें भी मसल इम्बैलेंस है? मतलब एक तरफ का छोटा और एक तरफ का बड़ा मसल है। तो इस वीडियो के अंदर मैं उसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ आती है, आपको ऑब्जर्व करना है कि आपका कौन सा मसल ज़्यादा वीक है और कौन सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो डोमिनेंट साइड होती है मोस्टली उन लोगों का जो डोमिनेंट मसल्स होते हैं, लाइक राइट साइड अगर डोमिनेंट है, राइट साइड से तुम दिखते हो, ज़्यादा काम करते हो, तो राइट साइड के मसल्स ओवर द टाइम पीरियड ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपका एक हाथ हो सकता है कि बड़ा दिखे और एक हाथ बहुत छोटा। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने अपने स्कूल में देखा था। मेरा एक टीचर है, तो वो मैथ की टीचर है एंड अभी वो मेरे को नहीं पढ़ाते, लेकिन जब वो पढ़ाया करते थे तो मैंने देखता था कि उनका एक पूरा का पूरा शोल्डर काफ़ी बड़ा है उल्टे वाले शोल्डर से। लाइक उनका उल्टा वाला जो शोल्डर है ना, वो एकदम झुका हुआ है नीचे तक, और राइट वाला शोल्डर अच्छे से वेल पॉप्ड अप होता है। और उनका जो राइट वाले फोर आर्म है और राइट वाला जो आर्म है पूरा का पूरा वो बड़ा है और लेफ्ट वाला छोटा है। यानी कि वो उस हाथ से लिखते हैं और उस हाथ से बच्चों को मारते हैं, तो इसलिए वो वाला पार्ट जो है डोमिनेंट पार्ट है, और जो डोमिनेंट हेड है उनका, वो डोमिनेंट हैंड उनका बड़ा हो चुका है, उनका बिगर मसल्स हो चुकी हैं। तो ये होता है कि मसल इम्बैलेंस हो गया। अब इनके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, और पहले तो ये देखो, सबकी बॉडी में थोड़े बहुत मात्रा में मसल इम्बैलेंस होता है। इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। सबसे जो बड़ा रीज़न होता है, सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी डोमिनेंट साइड जो है उससे आप ज़्यादा काम करोगे। लाइक मेरी जो डोमिनेंट साइड है वो राइट साइड है, तो मैं उससे ज़्यादा लिखूंगा, मैं राइट हाथ से ज़्यादा काम करूँगा, मैं चीज़ों को उठाऊँगा, बोतल जाए, लाइक मैंने ये बोतल उठाई है तो मैं राइट साइड से उठा रहा हूँ, तो ये ऐसे होता है, ठीक है। तो उस डोमिनेंट हैंड से अगर आप ज़्यादा काम करते हो तो सिंपली आपके मसल्स बड़े हो जाएंगे उस हैंड के, और मसल इम्बैलेंस साफ साफ देखने को मिलेगा। दूसरी चीज़ होती है इंजरी। अगर मान लो तुम्हें किसी शोल्डर की इंजरी हो गई, लेफ्ट शोल्डर की इंजरी हो गई, तो वो वाला जो आसपास का उसका रीजन है वो बहुत वीक हो जाएगा ओवर द टाइम पीरियड, क्योंकि वहाँ की आप एक्सरसाइज करोगे नहीं, शोल्डर्स की आप एक्सरसाइज करोगे नहीं, और ऐसी एक्सरसाइज भी नहीं करोगे जिसके अंदर शोल्डर इन्वॉल्व होता है। लेकिन आप अगर बची हुई एक्सरसाइज करते हो, लाइक एब्स की कर ली, बैक की आपने करी है, आपने लेग्स की करी है, तो आपके लेग्स, बैक और जो भी मसल आपने ट्रेन किया है ओवर द टाइम पीरियड जब आपको इंजरी हो रही थी, वो मसल बड़े हो जाएंगे। और जिनकी आपने ट्रेनिंग नहीं करी इंजरी के समय, वो मसल्स आपके छोटे के छोटे रह जाएंगे और धीरे धीरे श्रिंक होते जाएंगे। बट एक अच्छी चीज़ ये है कि हमारे मसल्स के अंदर एक चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं मसल मेमोरी। मसल मेमोरी से जो मसल्स होते हैं जो कि लूज़ कर दिए हमने, वो बहुत जल्दी से वापस आ जाते हैं। मान लो तुमने एक अच्छे से फिजिक, अच्छे से मसल को 3 साल लगा के बनाया है, 3 से 4 साल लगा के एक अच्छी सी बॉडी तुमने बनाई है, तो मसल के अंदर मेमोरी होती है। मसल मेमोरी से अगर तुमने 1 साल के लिए छोड़ भी दिया वर्कआउट, तो तुम उतना पूरा का पूरा मसल 4 से 5 महीने में गेन कर लोगे, और हो सकता है उससे भी ज़्यादा कर लो। सो ये बात होता है। एंड नेक्स्ट जो रीज़न होता है इम्बैलेंस का, सबसे पहला तो देखो जेनेटिक रीजन होता है, ठीक है। जेनेटिकली लोगों का कोई एक आर्म या फिर कोई एक हाथ या फिर कोई एक मसल बड़ी होती है और दूसरी छोटी होती है। लाइक मेरे जेनेटिक्स में नेचुरली मेरे काफ्स जो हैं वो थोड़े से बड़े हैं, मेरे फादर की भी काफ्स बड़े हैं, काफ मतलब होते हैं पिंडरी, ठीक है। लेकिन अगर जो कोई पतला इंसान है उसके नहीं हो सकते, क्योंकि उसके काफ्स पे इतना लोड ही नहीं आएगा, उसके बॉडी वेट ही कम है, तो उसका बॉडी वेट उसके काफ्स पे नहीं आएगा, तो उसका जो मसल है वो उतना डेवलप नहीं हो पाएगा। ये जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है, वेटेज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, कितना तुम्हारा वेट है, कितना तुम्हारा पैरों पर आ रहा है वेट, ठीक है। इनसे भी आपका मसल इम्बैलेंस डिफाइन होता है, और जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। देन आपका जो नेक्स्ट होता है वो होता है मसल टीयर, जो कि बहुत रेयर है। अगर आपका कोई मसल टीयर हो गया, मतलब थोड़े छोटे छोटे माइक्रो टीयर्स की बात नहीं कर रहा जो वर्कआउट करते समय आते हैं, मैं एकदम मेजर टीयर की बात कर रहा हूँ कि मतलब चेस्ट मार रहा है तो चेस्ट ही फट गई भाई साहब, यहाँ से निकल गया, टेंडन से निकल गया। वो टेंडन बोन और मसल को कनेक्ट करने वाला पार्ट होता है, और वो वीकेस्ट पार्ट मान सकते हैं हम लोग। और अगर हम बहुत ज़्यादा पुश करते हैं तो वही कॉन्ट्रैक्शन उधर से ही हम फोर्स को ट्रांसफ़र करते हैं, तो जो अपने मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और स्ट्रेच होता है उसके पार्ट में अगर कुछ ज़्यादा हमने जोर लगाया, ज़्यादा हमने ताकत लगा दी, या फिर अपने औकात से ज़्यादा वेट लगा दिया, तो जो बोन और मसल के बीच में जो टेंडन जो उनको कनेक्ट करता है वो रप्चर हो जाता है, फट जाता है, टूट जाता है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा मसल अलग हो जाता है। और इसका एकमात्र सहारा, एकमात्र जो कह सकते हैं कि सही करने का तरीका है वो है सर्जरी। सर्जरी के अलावा ये चीज़ सही ही नहीं हो सकती है, ठीक है। अगर मसल टीयर तुमने गलती से एक्सपीरियंस कर लिया है तो तुम्हें बहुत तेज़ दर्द होगा और फिर सर्जरी होगी, और सर्जरी के बहुत लाइक ऑलमोस्ट आधा साल या फिर 1 साल तक तुम्हें उस मसल की कभी भी ट्रेनिंग नहीं करनी।
देन जो नेक्स्ट रीज़न है और लास्ट रीज़न मैं इसका बताना चाहता हूँ, मेजर रीज़न में से ये आता है, तो ये है बोन का जो स्ट्रक्चर है या फिर बोन की जो लेंथ है वो अलग अलग होना। कुछ लोगों के अंदर जो यहाँ पे क्लेविकल्स होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है बट कुछ लोगों में ही होता है, थोड़े रेयर केस है ये। और हो सकता है कि तुम्हारी गर्दन की हड्डी लंबी है, किसी की छोटी हो सकती है, हो सकता है तुम्हारे नाक का जो एक पार्ट है लाइक ये वाला है, यहाँ पे डेप्रीवेटिव सेप्टम होता है, यानी कि लोगों की नाक टेढ़ी हो रखी होती है, वो भी मसल इम्बैलेंस ही होता है एक टाइप से, लेकिन वो मसल्स नहीं होते हैं, वो एक्चुअली उसका जो ट्यूब होती है सांस लेने वाली उसकी वजह से होता है। एंड नेक्स्ट चीज़ जो है फिक्स कैसे करना है, सिंपली मैं बताने वाला हूँ। लाइक आपका मान लो, मैं एग्जांपल से अपने बता रहा हूँ, लाइक मेरा लेफ्ट वाला बाइसेप वीक है लेकिन राइट वाला स्ट्रॉन्ग है, देखने में पता चल रहा है। तो मैं क्या करूँगा कि लेफ्ट वाले से मैं एक दो साइड ज़्यादा करूँगा, एक दो साइड ज़्यादा रखूँगा राइट वाले से, लेकिन इसमें मैं फेलियर तक भी जाऊँगा, फेलियर तक ट्रेन करूँगा, और राइट वाले को मैं उतने ही रेप्स पे छोड़ दूँगा जितने रेप्स में मेरा लेफ्ट वाला फेल हुआ था। तो सेम रेपिटेशंस रखने हैं दोनों के, सेम वेट रखना है दोनों का, बस इतना करना है कि वीकर साइड को फेलियर तक पुश करना है और उसके एक दो साइड ज़्यादा करने हैं। कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि आपका जो मसल इम्बैलेंस है वो फिक्स हो चुका है। काफ़ी हद तक ये फिक्स कर सकता है आपके मसल्स को, और बोन शेप ये नहीं चेंज कर पाएगा। उसके लिए आपको डॉक्टर पे जाना पड़ेगा, सर्जरी ही एकमात्र सहारा है। और कुछ एडिशनल एडवाइस देता हूँ मैं तुम्हें। देखो, अगर तुम मसल बना रहे हो तो सिंपली जल्दी जल्दी बनाने के लिए हाई प्रोटीन डाइट रख लेना, सिंपल, कुछ नहीं करना। प्रोटीन डालना है डाइट में, आपके किसी भी तरीके से डाल सकते हो। प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, सप्लीमेंट्स अगर चाहो तो डाल सकते हो, उतनी ज़रूरी नहीं है वो। अगर डाइट से पूरा हो जा रहा है तो डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, और डाइट से अगर प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा है तो डालने की ज़रूरत है प्रोटीन सप्लीमेंट्स को। मैं कुछ प्रोटीन सोर्सेज बता देता हूँ, वेज प्रोटीन सोर्सेज बताता हूँ मैं। पनीर, दूध, दही, और अगर नॉन वेज हो तो अंडा, बस ये सब चीज़ें हैं। मीट वगैरह मैं रिकमेंड नहीं करता किसी को खाने के लिए। क्यों नहीं करता? क्योंकि मेरी फैमिली में किसी ने मीट कंज्यूम नहीं करा। मेरे को मोरली वही एडवाइस दी है कि मीट को कभी कंज्यूम नहीं करना, तो मीट को किसी से नहीं कहता कि कंज्यूम कर। तो ड्यू टू सम रीजंस आई डोंट कंज्यूम इट, एंड इट्स योर पर्सनल चॉइस टू कंज्यूम इट, बट मैं तुमसे कहूँगा कि इसको कंज्यूम मत करना, मीट को। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट जरूर कर देना, ताकि मेरी वीडियो जब भी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, सी यू, गुड बाय, टाटा, बाय बाय गाइस। मिलता रहूँगा तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।